नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। जनसंख्या के मामले में भारत अव्वल नंबर पर है, जिस पर मोदी सरकार को चिंता है। कई बार मोदी सरकार और कई राज्य इस पर लगाम लगाने की बात कर चुके हैं, लेकिन जब लगाम लगाने की बात आती है तो ये विपक्षी कुनबा सामने आ जाता है और राई का पहाड़ बनाने लगता है। सीएम योगी ने अपने बयान में ऐसा क्या कह दिया जो ओवैसी को, यादव जी को मिर्ची लग रही है। साथ ही ये जो नया कॉन्सेप्ट शफीकुर रहमान ढूंढ कर लाए हैं वो तो काबिले तारीफ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनसंख्या कानून भारत के लिए कितना जरूरी है और क्यों लागू होना चाहिए। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, योगी ने अपने बयान में ऐसा क्या कह दिया कि पूरा विपक्षी कुनबा इतना छटपटाने लगा है, इतना बेचैन है? देखिए, इस देश में कोई भी व्यक्ति और खास करके योगी जी हों, मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, कोई अच्छी बात अगर वो कह दे कि इनके पेट में मिर्ची, छटपटाने लगते हैं ये लोग। क्या कहा उन्होंने? किसी धर्म का नाम लिया? पूरे स्पीच को मैंने सुना, कहीं कोई मुस्लिम का वर्ड का तो नाम उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। डेमोग्राफिक चेंज के बारे में उन्होंने जरूर बात की। क्यों नहीं करना चाहिए? WHO बोल रहा है, UN बता रहा है, उसकी रिपोर्ट आ रही है कि हम कुछ ही सालों में चीन की जनसंख्या को क्रॉस कर रहे हैं। क्यों? यहां काम धाम नहीं करना इन लोगों को। ये शफीकुर रहमान बर्क वगैरह किस्म के आदमी को, ये मूर्खों की जो जमात है जिनका धंधा ही बकवास करके राजनीति करना, और ऐसे ऐसे लोगों को समर्थन, जो राहुल गांधी, तो ममता बनर्जी, तो केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये इस तरह के जो लोग हैं, ये इस तरह के मौलवी मौलानाओं को बकवास करने की जो आज़ादी, जो हिम्मत देते हैं, ये समस्या है। यही समस्या है। अब इसके लिए तो कोई बहुत ही अनोखे किस्म का मूर्ख होना चाहिए जो ये कहे कि भाई जनसंख्या विस्फोट जो है प्रॉब्लम नहीं है। कितने भी स्कूल खोल लो, जनसंख्या बढ़ेगा खत्म। कितने भी हॉस्पिटल खोल लो, जनसंख्या बढ़ेगा भीड़। कितने भी हाईवेज बना लो, जनसंख्या बढ़ेगा ट्रैफिक जाम। कितने भी तुम ट्रेन खोल लो, जनसंख्या बढ़ेगी रिजर्वेशन नहीं। अरे भाई, ये तो कॉमन सेंस है, या कॉमन सेंस भी इन लोगों की मर गई है। इन लोगों को तो हिंदुस्तान की आत्मा, संस्कृति, धर्म, इतिहास, उसके लिए तो मृत समान है ही। बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है इन लोगों की। कितनी वाहियात बातें कर रहा है ये। माने यू हैव टू बी स्टूपिड कि ये कहते कि भाई ये बेकार, ये जनसंख्या कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अब स्पेसिफिक पे आ जाते हैं, क्यों करते हैं ये काम? कोई भी काम बोलो भाई देश में कानून होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, मुसलमान के लिए, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप कहोगे कि भाई सबको कोरोना का हम जैब लगाएंगे, टीका लगाना है, नहीं 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 नहीं, मुसलमानों को वे डाल रहे हैं कुछ अलग से। यही पागल आदमी, ये शफीकुर रहमान वर्क कि तो अल्लाह का देन है, सब कुछ अल्लाह ही देते हैं, ये क्या करते हैं पता नहीं, इनसे कुछ होता भी है कि नहीं पता नहीं। कोरोना अल्लाह ने दे दिया, वही इलाज करेगा। मुस्लिम समाज नहीं किया उस समय? कौन समर्थन किया? यही अखिलेश यादव। पता नहीं कहां से ये तो पढ़ाई लिखाई किए या पूरा दिमाग से पैदल ही हो गए हैं। मुस्लिम वोट चाहिए, इसके लिए देश बर्बाद हो जाए। अरे भाई, अब मुस्लिम समाज भी वैसा ही है, क्या बोले। माने जिसको कह सकते हैं ना कि मास मैडनेस, माने सामूहिक रूप से मूर्खता का अगर कोई निशानी, अगर कोई दुनिया में कोई एग्जाम्पल होगा, वो इंडियन मुस्लिम, जो तुमको गड्ढे में ढकेलता है, जिसने तुमको अपंग कर दिया,
जिसने तुम्हारी इज्जत मर्यादा सब मटिया मेट कर दिया, उसी के तलबे चाटते रहो जीवन भर, दूसरा कोई काम नहीं। और मैं क्यों कह रहा हूं, गहराई से समझिए। ये बहुत सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म, आरएसएस, बीजेपी, यही सब धंधा कर करके जो है इसके मौलवी मौलानाओं ने जेबें अपनी गर्म की हैं। मोहल्ले टोले का मौलाना बिका हुआ रहता है, पैसे लेकर वोट की खरीदारी बिक्री करता है ये, तो उस समाज का तो यह हाल होना ही है। 2006 में एक रिपोर्ट आई। क्या रिपोर्ट आई? तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मनमोहन सिंह ने बनाया, तमाम तरह के मुस्लिम स्कॉलर्स को लगाया गया यह पता करने के लिए भाई मुसलमानों की आर्थिक स्थिति क्या है जी, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, एजुकेशन की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है। रिपोर्ट आ गई जी। रिपोर्ट में बताया कि ये मुसलमान ने ये दलितों से भी बदतर हो गए। ये 2006 में, आप ये समझ लीजिए, 47 के बाद से जी, ये सेकुलर पार्टियों की सरकार रही ना, क्या कर दिया मुसलमानों का? दलितों से भी बदतर हालत कर दिया, और बदतर हालत हो रहा है, और अभी और होगा। जब आप नाले में ही घुसने को तैयार हैं, नाले में ही रहना चाहते हैं, आपको कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। यह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही कि भाई ऐसे ऐसे है। क्या कारण है? वन ऑफ द रीजन, जनसंख्या बेहिसाब बेलगाम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ता है? मैं आऊंगा, सारे दलील पे आऊंगा। मैं इस सब्जेक्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। अब ये कोई कहे कि भाई आप रोक दो, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मुसलमानों के खिलाफ जो है बड़ा साजिश है जी। भाई जनसंख्या बढ़ा करके क्या करोगे? जामताड़ा बनाओगे कि जुमे की नमाज के दिन जो है स्कूल बंद रहेंगे रविवार की जगह? बंगाल की तरह नो गो जोन बनाओगे कि जहां स्मगलिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, प्रोस्टिट्यूशन हो? क्या करना चाहते हो? जनसंख्या बढ़ाने का? हम माइनॉरिटी, ये संख्या कम रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये भेड़ वाली बुद्धि, भेड़ चाल में। भाई जैनी भी माइनॉरिटी हैं, हैं? पारसी भी माइनॉरिटी है हिंदुस्तान में, बहुत ही कम संख्या है उनकी। कभी कोई दिक्कत होता है उनको? नहीं होता। क्यों? मूर्ख नहीं है आप लोगों की तरह। और वहां कोई शफीकुर रहमान बर्क जैसा आदमी नहीं पैदा होता, वहां कोई ओवैसी पैदा नहीं होता। कह देता है कौवा कान लेके भाग गया, तो कौवा के पीछे भाग रहे हो, अपनी कान को देखते नहीं कि भाई कान कहां पे है जी। और वैसे तो ये भी कह रहे हैं कि देश में कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत ही नहीं है, ज्यादातर तो मुसलमान ही गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो क्या दिक्कत है? तो आप कहिए कि स्वागत है। जब सब कुछ हो ही रहा है, दोनों ही बात आप, जब सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हो गर्भ निरोधक का और कंट्रोल कर रहे हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तुमको तो आगे आकर कहना चाहिए कि भाई देखिए हिंदू लोग जो है पॉपुलेशन बढ़ा रहा है जी, जल्दी लेकर के आओ, कानून जल्दी आना चाहिए। तो देखिए कितने मूर्खों वाली बात ये आर्गुमेंट देते मुसलमानों को, बरगला देना जी। जैसे कैसे पागल हो गया था पूरा मुसलमान समुदाय, हाय 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 मेरी तो नागरिकता चली जाएगी, ये सीए में तो हमारी नागरिकता चली जाएगी, कागज नहीं दिखाएंगे, सब पागल हो गए। भाई कोई पूछ रहा है कि किसकी किसकी नागरिकता गई? कितने लोगों को गई? कितने लोग डिटेंशन कैंप में हैं? पागल बना दिया, पागल बन गए। एक हुआ हुआ करता है सीआर की तरह, बाकी पूरा समाज जो है हुआ हुआ करना चालू कर देता है। मैं तो बड़े बड़े मौलानाओं से पूछा कि महाराज आप क्या बोल रहे हैं?
आइए जरा सा बताइए क्लैरिटी से। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये माहौल नहीं है बोलने का, ये माहौल नहीं है, सच बोलने का भी माहौल ढूंढते ही ये लोग, मना कर देते। अब जरा समझिए कि जनसंख्या विस्फोट क्यों होता है, एंड हाउ दिस मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया, वो एक ऐसे मकरजाल में फंस गई है कि जहां से उसका निकलना बड़ा मुश्किल है। ये अल्लाह तो बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन जन्नत जाएगा कौन जहन्नुम जाएगा। जीते जी इनकी जिंदगी जहन्नुम वाली हो जाएगी। क्यों बता रहे हैं। सच्चर कमेटी ने कहा कि भाई आपकी दलित से भी स्थिति खराब है। 50% पॉपुलेशन वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत में है जी, कमजोर है। महिलाएं बाहर जाने देते नहीं, एजुकेशन होता नहीं, बहुत सारे प्रतिबंध, सारा चीज। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लिबरेट होने के बजाय और ज्यादा कट्टरपंथी हो। भाई हम लोग भी मुस्लिम मोहल्ले में जानते हैं, उन लोगों के साथ रहे बचपन में। तो 20 साल 25 साल पहले कहीं मुझे नजर नहीं आता था कि मोहल्ले में कोई वो दाढ़ी बढ़ा करके टोपी पहन करके यंग लड़का घूम रहा है। जो बड़े बुजुर्ग होते थे तो जो अपना बिल्कुल ही सादगी वाला जीवन जो अख्तियार कर लिया तो कर लिया जी। अभी तो 12 साल 15 साल के बच्चों को देखता हूं मैं, वो टोपी दाढ़ी बढ़ा रहे। क्या बात है भाई, कट्टरता ज्यादा घुस रहा है लिबरेट होने के बजाय। और क्यों, ये वर्क किस्म के लोग, ये जो पीएफआई पैसा बाहर से आ रहा, वहां भी पाकिस्तान आईएसआई सबसे जो पैसा वैसा लेने वाले लोग हैं, ये मुस्लिम समाज को बाकायदा गड्ढे में डाल करके उसको, पॉपुलेशन किसका बढ़ता है किसका घटता है। जहां महिलाएं एजुकेटेड हो जाएंगी, जहां महिलाएं अपवर्ड मोबाइल हो जाएंगी, जहां जिस समाज में एजुकेशन जाएगा, पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगा। कोई लड़की 10 बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, लेकिन उसका विरोध करने के लिए देयर हैज टू बी सम स्टैंडिंग। वो लिबरेट होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, तो इसलिए देखिए सबसे पहले भागा यही वर्क। बोला अगर 21 साल में लड़कियों की शादी हो जाएगी तो बच्चलन हो जाएंगी, तब किसी ने कहीं नहीं कहा कि सरतन से जुदा करो इसका। सारी मुस्लिम लड़कियों को तुमने बच्चलन बता दिया, कोई उसको कुछ बोलने वाला नहीं। 21 साल की उम्र में लड़कियां शादी करेंगी, तब तक तो वो बहुत सारी चीज को समझ लेंगी। तो पहला रीजन ये है कि उससे कम करेंगे, वो होना नहीं है। दूसरा, ऐसे से पढ़ाने वाले होंगे, अल्लाह का देन है तो लो, अल्लाह का देन ही चलता रहेगा, फिर आपको तो कुछ करना है नहीं। फिर जो सबसे बड़ा जो सोशोलॉजी में जो बताया जाता है कि इट हैज टू डू विथ पॉवर्टी। जो समाज जितना गरीब होगा, जनसंख्या ज्यादा उसकी हो, उसका जो प्रोडक्शन रेट जो है ज्यादा होगा जी। बेसिक चीज। सबसे गरीब समाज कौन है? सच्चर कमेटी क्या बता रहा है? मुसलमान। गरीबी से निकलने का रास्ता कोई नहीं, तो आप गरीब बने रहोगे। सच्चर कमेटी कह रहा है कि एजुकेशन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, और कट्टरता बढ़ रही है, कट्टरता बढ़ती चली जा रही है। तो क्या होगा? होगा ये कि आप और गरीब होते चले जाएंगे, और जितने आप गरीब होते चले जाएंगे, पॉपुलेशन रेट फिर क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ये सर्कल समझे। गरीबी हटेगी नहीं, पॉपुलेशन घटेगा नहीं, महिलाएं जो है वो बाहर निकलेंगी नहीं, एजुकेटेड होंगी नहीं। और दूसरा, जो करतूत है इन लोगों की, जिस हिसाब से माहौल इन लोगों ने क्रिएट कर रखा है, हिजाब तो ये तो वो 10 तरह की चीजें, महिला को और जो आप बंद दरवाजे के अंदर बंद करना चाहते हो, ठीक है करो, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? यू विल नेवर बिकम पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर नहीं। ये वर्ग किस्म के लोग, ये ओवैसी जैसे लोगों से भी पूछना चाहिए, और युवा
मुसलमानों को पकड़ के पूछना चाहिए, इनके कॉलर को पकड़ के पूछो कि तुम लोगों ने क्या माहौल बना दिया कि हिंदू इलाकों में मुस्लिम को मकान भी कोई किराए में नहीं देता। फैक्चुअल बात है, लाग लपेट नहीं बोलना चाहिए। अब जाइए किसी हिंदू कॉलोनी में बोले कि मैं मुसलमान हूं, मैं रहना चाहता हूं, मना कर देंगे, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये समाज में ये चिंता क्यों आई? क्यों आपको लोग उस दृष्टि से देख रहे हैं? यही वर्ग किस्म के लोग, वैसी किस्म के लोग, और केजरीवाल और राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इन लोगों ने आप लोगों का चूरमा बना दिया है। आपको पता नहीं चलता, आपको इतना अक्ल नहीं रहा कि ये लोग आपके वोट का इस्तेमाल करते हैं और आपको ही बदनाम करके रखते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, वोट मिलता है जमा जम, दिखा लो हरा करके, नहीं हारेंगे जी। और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है लोग और फोल्ड में आते चले जा रहे हैं। क्यों आते जा रहे हैं? भाई जो सही बात है उस सही बात पे यस बोलना चाहिए। कोई गलत बात है तो उस पे गलत होना चाहिए। लिंचिंग विंचिंग होती है, उसका समर्थन कोई नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम पे कोई अपशब्द कहे देवी देवताओं को, पैगंबर को, नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां सामाजिक और आर्थिक विकास की बात हो वहां तो मूर्खता मत करो। तो ये देखिए, मुसलमानों का दुश्मन मुसलमान ही है। मुसलमानों का दुश्मन नंबर 1 मुस्लिम मौलवी मौलाना, उनके रहनुमा। मुसलमानों का दुश्मन नंबर 2 ये सेकुलर पार्टी आई जमात। ये साइंस समझा रहे हैं कि देखिए, जहां जिस स्टेट के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन 20% से ज़्यादा है, उनका प्रोडक्टिविटी रेट जो है वो कम है, वहां पे जनसंख्या कम बढ़। अरे बेकार की बातें ये सब करना छोड़ो यार। सीधी सीधी बात है, डेकेटल ग्रोथ मुसलमानों का हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। दैट्स इट, खत्म बात। और योगी को बताना पड़ेगा, केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा कि भाई पॉपुलेशन कम करो। ये दिक्कत क्या है? आगे चल के ये डेमोग्राफिक चेंज जो है वो हिंदुस्तान के लिए थ्रेट बनने वाला है। क्यों बनेगा थ्रेट, ये भी समझ लीजिए। पॉपुलेशन बढ़ेगा, रहने के लिए जगह नहीं, खेत नहीं, बंटवारा होते होते 2 जनरेशन के बाद किसी के पास कोई जमीन भी नहीं बचेगी। जमीन बेचते चले जाओगे और जब कुछ नहीं होगा हाथ में, यही मौलवी मौलाना, ये PFI, ये टेररिस्ट पैदा करेंगे। ये समझ लीजिए। बम धमाका होता है दिल्ली में, सिर्फ हिंदू नहीं मरते हैं, सिर्फ हिंदू नहीं मरते। और जिन लोगों को लगता है कि ये जिहाद है तो अपने दिमाग का इलाज भी करवाएं। आजकल बहुत बकवास देश के अंदर हो रहा है। जनसंख्या कानून इज अ मस्ट, और मुस्लिम युवक और युवतियों को सामने आकर के इसकी मांग करनी चाहिए। और जो मौलवी मौलाना इसका विरोध करता हुआ पाया जाए उसके खिलाफ मुसलमानों को ही ऐलान जंग करना चाहिए। तब जाकर के कुछ इमेज भी बदलेगा, समाज भी सुधार होगा। लेकिन इसकी उम्मीद आज के माहौल में बहुत ही कम लग रही है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। कई बार जनसंख्या कानून को लाने की पहल हुई, डराया गया, समझाया गया कि 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, लेकिन कान में जूं तक नहीं रेंगी। अल्लाह और कुरान का सहारा लेकर आ गए ये बताने कि बच्चे अल्लाह की देन है। बच्चे अल्लाह की नहीं, माँ बाप की देन है। तो अल्लाह को बीच में घसीट कर आप अपने धर्म का इस्तेमाल करें, ये चलेगा क्या? बच्चा एक ही अच्छा की बात कब से सरकार कह रही है, लेकिन इन्हें तो चस्का हम 2 हमारे 2 में नहीं, बल्कि हम 2 हमारे गिल्लों में हैं। खैर, देश की जनता को योगी के बयान पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।